गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस लेसन में हम क्लास 10th के ग्रामर के टॉपिक सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज के फर्स्ट पार्ट नाउन क्लॉज को हमने डिस्कस किया था। नाउन क्लॉज को हमने कल पढ़ा। आज हम अगला पॉइंट नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज। जैसा कि हमने पहले इनके इसके भेद को 3 प्रकार को हम डिस्कस कर चुके हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 टाइप्स होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। फर्स्ट वन इज नाउन क्लॉज, सेकंड इज एडजेक्टिव क्लॉज एंड थर्ड इज एडवर्बल क्लॉज। कल हमने नाउन क्लॉज को डिस्कस किया, वेरियस एग्जाम्पल्स सेंटेंस हमने पढ़े। आज हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के पार्ट नंबर 2 या टाइप नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज को डिस्कस करेंगे। हमारे आरबीएससी के 10th के एग्जाम में एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज को ही पूछा जाता है। एडजेक्टिव क्लॉज का एक और नाम रिलेटिव क्लॉज भी है, अर्थात इसे रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे जो सिलेबस में है वो रिलेटिव क्लॉज के नाम से दिया हुआ है और हमेशा 2 क्वेश्चन रिलेटिव क्लॉज के ही पूछे जाते हैं, तो 3 नंबर का हमारा वेटेज रहता है। तो डायरेक्ट तो हमारे 3 नंबर का ही आता है, बट क्लॉज का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है ताकि हम विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस का आसानी से ट्रांसलेट कर सके, उन्हें समझ सके, अच्छे सेंटेंस बनाकर लिख सके। तो हम स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। यहाँ हम पहले सेंटेंस के थ्रू इन बातों को समझते हैं। लिखा हुआ है, दिस इज द मैन हु gave me money. This is the man. This is the man. This is the man. This is the man. ये इस सेंटेंस का मैन क्लॉज है। क्या है? मैन क्लॉज है। और who gave me money? Who gave me money? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो पहला वाला कौन सा हो गया? ये मैन क्लॉज है। क्या है? मैन क्लॉज है। ये मैन क्लॉज। दूसरा वाला ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में टाइप कौन सा? दिस इज द मैन हु गेव मी मनी। एडजेक्टिव क्लॉज, और एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण। इसकी विशेषता किस आदमी ने या उस आदमी की, जिस आदमी की बात कर रहे हैं उसकी विशेषता बताई जा रही है। दिस इज द मैन हु गेव मी मनी। ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे पैसे दिए। तो यहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में हु कंजंक्शन से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। दिस इज द मैन हु गेव मी मनी। तो पहला वाला मैन क्लॉज है, सेकंड वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज है। हु से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। दिस इज द मैन हु गेव मी मनी। इस प्रकार से हु है, विच है, दैट है, हुम है, हुज है इत्यादि से शुरू होने वाले क्लॉजेस एडजेक्टिव क्लॉजेस ही होते हैं जब इनके पहले कोई नाउन रहता है। क्या पहले क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। हु से पहले द मैन नाउन है, इसका मतलब कंफर्म है कि ये कौन सा क्लॉज है? ये एडजेक्टिव क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज है। विभिन्न प्रकार के इन सेंटेंसेस के माध्यम से हम इसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वाला सेंटेंस है वो है
she gave me the pen which I wanted. She gave me the pen. She gave me the pen. ये कौन सा क्लोज है? She gave me the pen which I wanted. She gave me the pen is a man clause. Which I wanted is a subordinate clause. कौन सा क्लोज है? ये सबऑर्डिनेट क्लोज है. अच्छा, सेंटेंस को समझ लेते हैं. एक मैन क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है. सेंटेंस किस टाइप का होगा? कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा. She gave me the pen which I wanted. एक मैन क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है. और विच से पहले द पेन नाउन आया हुआ है. विच से पहले द नाउन आया हुआ है द पेन. अतः ये किस प्रकार का विच आई वांटेड किस प्रकार का क्लोज हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज. और कौन से का हिस्सा है? सबऑर्डिनेट क्लोज का है. She gave me the pen which I wanted. बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर. See, this is the house that Jack built. This is the house that Jack built. This is the house. ये इस सेंटेंस में मैन क्लोज, पूरा एक सेंटेंस है. मैन क्लोज कौन सा है? This is the house that Jack built. कैसा क्लोज है? That Jack built एक एडजेक्टिव क्लोज है, एक रिलेटिव क्लोज है. किसका हिस्सा है? सबऑर्डिनेट क्लोज का है. क्योंकि इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए ये सेंटेंस का पार्ट इस पर आश्रित है. इस सेंटेंस के बिना इस पार्ट की मीनिंग कंप्लीट नहीं हो सकती. अतः ये सबऑर्डिनेट क्लोज है. सबऑर्डिनेट क्लोज में कौन सा क्लोज है? सबऑर्डिनेट क्लोज में एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज है. सी वाला पूरा सेंटेंस कौन सा है? एक मैन क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है. सेंटेंस कौन सा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. तो एक सेंटेंस के माध्यम से हम कितनी बातें समझ सकते हैं. हमने ये सेंटेंस में समझा कि पूरे सेंटेंस में कितने क्लोजेज है? 2 क्लोज है. एक मैन क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है. सबऑर्डिनेट क्लोज में कौन सा क्लोज है? दैट से शुरुआत है और दैट से पहले नाउन द हाउस आया हुआ है. इसका मतलब ये एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज है. एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज है. तो ये भी हमने समझा. एक मैन क्लोज है और मैन क्लोज के साथ दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज है. तो सेंटेंस कौन सा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट. इस सेंटेंस में हमने समझा कि ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और दैट जैक बिल्ट ये इस सेंटेंस का जो पार्ट है, ये क्लोज है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है. और सबऑर्डिनेट क्लोज में एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज है. तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को हमने समझा कि दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट में दैट जैक बिल्ट ये रिलेटिव क्लोज है. बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर. द मैन whom you saw is a professor. whom से पहले द मैन नाउन आया हुआ है. इसका मतलब ये रिलेटिव क्लोज है. द मैन whom you saw is a professor. तो हमने पढ़ा कि who, which, that, whom और whose ये 5 टाइप के कंजंक्शन से पहले अगर नाउन हो, इन 5 टाइप के कंजंक्शन से पहले अगर नाउन हो तो हमेशा ये एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज होता है. और हमारे एग्जाम में घुमा फिरा के इन 5 ही सेंटेंस में से पूछे जाते हैं. इन 5 में से ही पूछे जाते हैं. तो इस कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से समझना है. तो डी वाला सेंटेंस भी कौन सा हो गया? रिलेटिव क्लोज का. नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं. सेंटेंस ई. द बॉय हुज से पहले द बॉय नाउन आया हुआ है.
द बॉय whose bicycle was lost came to see me। तो ये भी रिलेटिव क्लॉज है। तो हमने इन विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस के माध्यम से एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज को डिस्कस किया। एडजेक्टिव क्लॉज एक एडजेक्टिव के समान अपने से पूर्व आने वाले नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव क्लॉज को हम कनेक्टिव से जो शुरुआत करते हैं वो कनेक्टिव होते हैं, हु, विच, दैट, हुम और हुज। तो हु, विच, दैट, हुम या हुज इत्यादि से शुरू होने वाले क्लॉजेस एडजेक्टिव क्लॉजेस होते हैं जब इनसे पहले कोई नाउन रहता है। तो आज की वीडियो में हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज के एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज को डिस्कस किया। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम एडवर्ब क्लॉज को या एडवर्बियल क्लॉज को डिस्कस करेंगे। आज के आप इन विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस की एक्सरसाइज को सॉल्व करें। हमारी बुक में जो गोल्डन रेज हमारी बुक है 10th की, उसमें दे रखा है। तो आप इन वीडियोस को देखने के साथ साथ सेंटेंसेस साथ में सॉल्व करते रहे, जिससे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। वीडियोस को आप सीक्वेंस से देखें। आज हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज के कौन से पार्ट को पढ़ा है? सबऑर्डिनेट क्लॉज के पार्ट एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज को हमने डिस्कस किया है। सेंटेंसेस के माध्यम से हमने इन्हें समझा है। क्लॉज के टॉपिक को हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं। हम विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस के माध्यम से सबसे पहले हमने सेंटेंस को क्लॉज की डेफिनेशन से, परिभाषा से हमने सेंटेंस को शुरुआत किया। उसके बाद में अलग अलग टाइप के क्लॉजेस को, कितने प्रकार के होते हैं उनको डिस्कस किया। विभिन्न प्रकार के कंजंक्शन डिस्कस किए, विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस को समझा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाले सेंटेंसेस जो कंपाउंड सेंटेंसेस थे उनको हमने डिस्कस किया, उनकी कॉन्सेप्ट को समझा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी बनाया हमने। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने समझे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने समझा कि एक मेन क्लॉज हो, प्रिंसिपल क्लॉज और उसके साथ एक या एक से अधिक अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज रहे तो ऐसे सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी हमने समझा। उसके बाद में सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के प्रकार को समझा। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बल क्लॉज और उसके बाद में कल के वीडियो में हमने नाउन क्लॉज को समझा कि नाउन क्लॉज में जनरली जो हम अगर इसको भी अलग बांट दे तो हम दैट क्लॉज कहते हैं, जो दैट से शुरू होते हैं। WH क्लॉज जो नाउन क्लॉज का हिस्सा होता है और इफ और वेदर क्लॉज जो नाउन क्लॉजेस होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस को हमने इस प्रकार से एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ा। आज हमने एडजेक्टिव क्लॉज को पढ़ा। तो एडजेक्टिव क्लॉज के इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप बुक में से भी, हमारी गोल्डन रेज बुक में भी और काफ़ी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन्हें भी आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कल के वीडियो में हम जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का अगला हिस्सा है, अगला पार्ट है एडवर्बल क्लॉज, इसके कुछ सेंटेंसेस को हम डिस्कस करेंगे। हालांकि एडवर्बल क्लॉज के सीधे एग्जाम में हमारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर सबऑर्डिनेट क्लॉज का हिस्सा है तो हम साथ में इसको अवश्य पढ़ेंगे। और जो काइंड्स ऑफ एडवर्बल क्लॉज होते हैं उनको हम सेंटेंस को एक एक करके, जो मेन रूप से 6 से 7 प्रकार के वाक्य दिए रहते हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे और कुछ क्लॉजेस की एक्सरसाइज को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, विभिन्न सेंटेंसेस को समझने का प्रयास करेंगे। आप इन वीडियोस को रेगुलर बाय सीक्वेंस देखें, फ्रेंड्स को बताएं, वीडियोस को
शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने काम में व्यस्त रहे, मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।